सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर जो आपकी क्वेरीज हैं कि प्रॉपर एक प्रकार से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हर बड़ी जल्दबाजी, ऐसे सारे योग बनते हैं और प्रॉपर जो ग्रोथ है लाइफ में कब मिलेगा और क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर पहली नज़र में जहाँ तक देखा जाए तो आपकी पाम में कोई भी मेनली प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है उस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। बाकी सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देखेंगे कि पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल आपके अंदर कम रहेगा, वहीं चीज़ों को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा रहेगी। इट मीन्स जब शॉर्ट फिंगर होती है तो एनर्जी लेवल आप जैसे जातकों में बहुत ज़्यादा होता है। यही रीज़न है कि कोई भी अपने थॉट को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करने लगना, अपने थॉट पर बहुत जल्दी काम करने लगना, और यही रीज़न है कि चुस्ती, स्फूर्ति या किसी चीज़ को पाने की चाहत इतनी ज़्यादा होती है कि अगर इंस्टेंट आपको रिजल्ट कोई काम में नहीं मिलता है तो उन सारे कामों से इंटरेस्ट हटने लगता है या मन उबने लगता है। यही रीज़न है कि आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। यहाँ देखें तो सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो ये बताता है कि आप सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते अपने मन की ही है। यानी आपके अंदर जिद्दीपन ज़्यादा है और आप वैसे भी इंडिपेंडेंट वर्क करके ही ग्रोथ करेंगे। और आपकी फेट लाइन भी लाइफ लाइन से इंगेज होकर के चल रही है, तो ये सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है, जिसके कारण व्यक्ति खुद का भाग्य खुद के द्वारा ही चमकाने वाला होता है। अगर आप किसी पर डिपेंडेंट होकर के अपने फैमिली बिजनेस में भी आ जाएंगे, उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। आपका जो लक है, बेशक यहाँ पर केतु के क्षेत्र पर 20 का सिंबल है, जो बताता है कि फैमिली से बेनिफिट मिलता है, फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी होती है, फैमिली से प्रॉपर्टी मिलता है, सब बेस्ट है। लेकिन आप अपने फेट लाइन पर नज़र डालिए तो वो लाइफ लाइन से सीधे निकल के सैटर्न और गुरु के बीच में यहाँ पर पहुँच रहा है। इसका मतलब होता है कि आप एज अ कंसल्टेंट, एज अ मीडिएटर भी कोई काम कर सकते हैं। दूसरा, ये सेल्फ मेड लक लाइन है, जिसके कारण आपका जो भाग्य है आप अपने खुद के मेहनत और पराक्रम से ही चमकाने वाले रहेंगे। तो कोशिश करिए कि खुद के द्वारा काम करिए और खुद के इंटरेस्ट का काम करिए। कैसे करिए? क्योंकि यहाँ पर आपका शुक्र और जो चंद्र है बेसिकली सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है आपके पूरे हाथ में। जब ये दोनों क्षेत्र डेवलप्ड होते तो ये दोनों इंस्पिरेशन और मोटिवेशन जोन है, जिसके कारण कोई भी काम करने के पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह, उमंग बहुत अच्छा रहता है। एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे ड्यूरेशन बीतता है वैसे वैसे एक्साइटमेंट भी कम होता जाता है। जब नीचे का एरिया सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हो तो व्यक्ति को अपने मन के अकॉर्डिंगली ही, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ही काम चुनना चाहिए। अब जैसे शुक्र है तो शुक्र आपको लग्जरियस लाइफ प्रदान करेगा, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छी ये देने वाला रहेगा। इसके अलावा आप शुक्र से रिगार्डिंग बिजनेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपका हो गया क्लॉथ के रिगार्डिंग, लग्जरियस लाइफ के रिगार्डिंग या लग्जरियस आइटम के रिगार्डिंग। शुक्र डिनोट करता है फीमेल को, तो फीमेल प्रोडक्ट, फीमेल से रिलेटेड कोई भी बिजनेस हुआ, उन सारे क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। चंद्र का क्षेत्र आपको यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इंडिकेट करता है, ट्रैवलिंग्स और यहाँ जो खान पान यानी होटल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें चंद्र के अंदर आती है। और शुक्र के अंदर जितना भी जो यूथ से कनेक्टेड जैसे चीज़ें होती है, जैसे कैफ़े और ऐसे लाइक पब, तो ये सारी चीज़ों में अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, नॉलेज है या मन लग सकता है तो ये सारे फील्ड में आप जा सकते हैं। इसमें आपको सर्वाधिक लाभ मिलने वाला अवश्य रहेगा। और अपने खुद के दम पर कोई भी काम प्रारंभ करें तो उससे आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो यही इंडिकेट कर रहा है आपका यहाँ पर लिटिल फिंगर, क्योंकि लिटिल फिंगर जब प्योरली इंडिपेंडेंट हो जाता है तो ऐसे जातक कभी भी किसी पे डिपेंडेंट होकर के प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए इंडिपेंडेंट काम करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर रहेगा। जहाँ तक देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ आपके थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो आपको कम्युनिकेशन इसके लिए अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि यहाँ पर नहीं है। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो ये एक प्रकार से गुड पंक्चुअलिटी को, गुड मैनेजमेंट को, गुड एक प्रकार से वर्क मैनेजमेंट के साथ साथ वर्क मैनिपुलेशन, यानी समय समय पर किस चीज़ को कहाँ एडजस्ट करना है, किस चीज़ को कैसे काम करना है, सबको बहुत बेस्ट इंडिकेट करता है। तो आपके ऊपर चाहे 10 काम एक ही समय पे दे दिया जाए, आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, इतनी काबिलियत आपके अंदर है।
वहीं बात करें थर्ड फिंगर की, तो थर्ड फिंगर की लेंथ फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में अच्छा है, लॉन्ग है, जिसके कारण ये यहाँ पर रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। जैसे जेब में 5 रुपये हो लेकिन रिस्क लेने की बारी आगे लाखों में, तो आप ले लेंगे, क्योंकि सूर्य की फिंगर बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को व्यक्त करता है। तो इस कारण से हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और फिंगर के बीच में जो ये गैप मेंटेन हो रहा है, ये अधिक खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण आपका यहाँ थोड़ा कम देखने को मिलेगा। वहीं फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो यहाँ पर आपकी फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी क्लियर है, तो आप बिल्कुल स्पष्टवादी किस्म के इंसान हैं। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। अगर किसी का कोई नेगेटिव पॉइंट भी है तो डायरेक्ट उसके मुँह पर कहेंगे बिना मक्खन लगाए, क्योंकि स्पष्टता आपके नेचर में ही है। वो घुमा फिरा करके बातचीत करना या मक्खन लगाना, ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं नहीं आता है इतना ज़्यादा अच्छे से। और यहाँ देखें थंब के साइज़ पर, तो थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। जो सीधे काम की बात है वही करेंगे, वही देखेंगे, वही सुनना पसंद भी करेंगे। और यहाँ पर जो थंब का जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर आपका मांसल कम है, तो उस कारण से ये एडजस्टिंग फ्लेक्सिबल एटीट्यूड मेंटेलिटी को भी बताता है। जब यहाँ पर मांसल कम हो जाए और मंगल से कनेक्टिविटी किसी भी वे में यहाँ पर माइंड लाइन की हो जाए, तो आप जैसे ज़्यादा प्लानिंग्स बहुत करते हैं और उसके अंदर चेंजेस भी बहुत करते हैं। ये सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट है आपके ओवरऑल यहाँ पर्सनैलिटी में। एक तो ये डिफ़ॉल्ट सबसे बड़ा है, ऊपर से चंद्र भी है, क्योंकि चंद्र पर भी मल्टीपल्स लाइन मन विचलित करती है। तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन हो गया है, इस दोनों कॉम्बिनेशन के कारण आपको कहीं ना कहीं पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है लाइफ में, मंगल के और चंद्र के कारण। क्योंकि क्या करता है मंगल यहाँ पर कि इतना व्यक्ति को फास्ट बना देता है कि अगर उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन ना मिले लाइफ में, जैसे रिजल्ट्स ना मिले समय पर, तो बहुत जल्दी होप खो देते हैं, बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसा करना नहीं है। स्ट्रगल सब चीज़ में आपको आएगा। आप अभी अपने मन के अकॉर्डिंगली कोई भी बिज़नेस करेंगे, उसमें भी स्ट्रगल होना है, उसमें भी आपको उतार चढ़ाव करना है, क्योंकि बिज़नेस का दूसरा नाम लॉस ही है। लेकिन उस पर्टिकुलर काम में टिके रहना, ये सबसे बड़ी बात है। आपकी फेट लाइन कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल इस पर ट्रस्ट करें, क्योंकि इस प्रकार की फेट लाइन लाइफ में हर प्रकार का कंफर्ट देती है और व्यक्ति का हर डिज़ायर को कंप्लीट भी करती है। कुछ इसमें ऑब्स्टिकल्स हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन इस चीज़ से बचना है। कोई भी डिसीजन ले लिया, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो रहा है काम, तब तक पीछे ना हटे और उम्मीद तो बिल्कुल नहीं हारे, अपने डिसीजंस प्लानिंग्स में चेंजेस ना करें। इसके अलावा यहाँ पर देखें थंब, तो थंब भी पीछे की ओर बेंड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरे की बातों में आप भले ही जल्दी नहीं आते, लेकिन दूसरे की बातों से प्रभावित भी बहुत जल्दी आप हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए तो फर्स्ट और सेकंड फ्लेंज की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। सेकंड फ्लेंज की लेंथ थोड़ी अच्छी जा रही है, तो इस कारण से अगर कोई भी काम लॉजिक लगाकर अगर आप करेंगे, यानी सोच विचार के करना, दूरदर्शिता रख करके करना, तो उससे आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में ज़्यादा अच्छा है, चौड़ाई में भी अच्छा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को बताता है। लेकिन आपको ज़्यादा फील्ड वर्क पसंद नहीं आएगा। फील्ड वर्क यानी जिसमें भागा दौड़ी ज़्यादा हो, क्योंकि आपका मंगल का जोन बिल्कुल वीक है। तो अगर एक जगह बिठा के आपसे काम करा लिया जाए, या फिर आप दूसरों को ऑर्डर बहुत अच्छे से दे सकते हैं और दूसरों से काम अच्छे से करा सकते हैं, बाकी आप खुद बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील्ड वर्क करने में सक्षम कम दिख रहे हैं और थिंकिंग जोन भी वीक है। तो पहले होता ये है कि जो जिस भी कारणवश आपके अंदर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आएगा, उस पर आप डायरेक्ट काम करेंगे, और जब एक्शन ले लेंगे उसको थिंकिंग, एनालिसिस, प्रो कॉन्स, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। देखा जाए तो कुछ ऐसी बेसिक कमी ज़्यादा दिख नहीं रही है लाइफ में। कुछ एक छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के कारण इतने बड़े इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, उन पर अगर यहाँ कंट्रोल हो गया तो ऑटोमेटिकली लाइफ में 60 to 70% प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा आपका विद इन 1 मंथ। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो गुरु का क्षेत्र बहुत कम एरिया ले रहा है। तो गुरु जब कम एरिया लेता है तो नॉलेज व्यक्ति के अंदर अच्छा होता है, लेकिन उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना आता नहीं है, क्योंकि उस प्रकार से जो है एक प्रकार से टीचिंग जो कैपेबिलिटी होती है वो थोड़ी वीक होती है। यानी उस नॉलेज को कैसे उपयोग करना है, कब सही समय पे कैसा निर्णय लेना है, उसका जो यहाँ पर तरीका है वो वीक होता है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस कम होते हैं। तो लाइफ में जो लॉसेस होंगे आपके, वो आपको बहुत बिगेस्ट एक्सपीरियंसेस देंगे। इसीलिए थिंकिंग जोन आपका वीक जो है, ये भी एक प्रकार का प्रॉब्लम देता है, क्योंकि थिंक करते नहीं हैं कोई भी एक्शन लेने या काम करने के पहले। इसीलिए आपको थिंकिंग करना, और यही रीज़न है कि लॉजिकल पावर को यूज़ करना है, दूरदर्शिता रखना है, सोच विचार के कोई भी काम करना है। तो गुरु ऑटोमेटिकली अच्छा रिएक्ट करेगा। गुरु से आपकी
माइंड लाइन गई हुई है तो आप कभी भी सीखना बंद नहीं करते हैं। और साथ ही साथ आपका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर है, जिसके कारण ये लॉट ऑफ ड्रीम डिज़ायर या यहाँ पर लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेंसी को इंडिकेट करता है। सैटर्न की बात करें तो सैटर्न पर सेवरल आपकी फेट लाइन पहुँचते हुए गुरु और शनि के बीच में गई है, तो सेटिस्फेक्शन तो लाइफ में आपको पूरा मिलेगा, उसमें कमी नहीं है। यहाँ जो फेट लाइन की बात मैं कर रहा था, यहाँ पर अब देखेंगे कि आपकी फेट लाइन लाइफ लाइन से स्टार्ट हुई है, और ये जब एज हम निकालेंगे एज मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालें अर्निंग के, तो ये निकल के आ जाएगा तकरीबन 23 से लेकर के 24 के मिड में। तो इस टाइम पीरियड से आपने अपने लाइफ में अर्निंग या ग्रोथ करना स्टार्ट किया है। अब ये रेखा आगे चल के गई है, और यहाँ पर आप देखेंगे बीच में ये जो बीच का एकदम पोर्शन है यहाँ पर आकर के धुंधली हुई है, धुंधली यानी कमज़ोर हुई है। और ये जो एज निकालेंगे तो ये तकरीबन निकल के आएगा 29 से लेकर के 34। तो ये टाइम पीरियड में अर्निंग इतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं दिख रहा है, स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है इस आपकी फेट लाइन पे। फिर फेट लाइन थोड़ी स्मूथ हुई है अच्छी, वो भी 35 और 36 के मिड में यहाँ पर, और फिर उसका थोड़ी वापस से धुंधली हुई है 39 से 41 के बीच में, फिर ये प्रोमिनेंट तरीके से आगे की ओर गई है। इट मीन्स कि जो अभी स्ट्रेस चल रहा था बहुत ही नॉमिनल था, नॉर्मल था, क्योंकि यहाँ पर भी देखें तो राहु रेखा का प्रभाव था, इसीलिए आपने उठपटांग यानी गलत डिसीज़न लिया है लाइफ में, और उसके कारण प्रॉब्लम भी हुई है। लेकिन आने वाले टाइम में कोई भी ऐसी राहु रेखा का प्रभाव लाइफ लाइन पे नहीं है। और जहाँ तक करें बात यहाँ पर फेट लाइन में, तो फेट लाइन में भी इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो अब 36 के एज से प्रॉपरली आपको ग्रोथ मिलेगा, और वो निरंतर लाइफ टाइम मिलते जाएगा, क्योंकि गुरु की तरफ थोड़ी भी अगर भाग्य रेखा झुक जाती है तो ये व्यक्ति को हाई पोस्ट और अथॉरिटी तक पहुंचाता है। आपका कॉम्पिटिटर कोई भी आपके बराबर में नहीं रह पाएगा, इतना इस रेखा में दमखम होता है। इसीलिए अपना होप बिल्कुल भी ना हारें, जल्दबाजी हड़बड़ी से कोसों दूर रहें, एक्सपीरियंसेस गेन करें, पेशेंस लेवल अपने अंदर बढ़ाएं, और ऊपर से जो चंद्र है उसके लिए यहाँ पर मेडिटेशन और इन सब चीज़ों के जो रेमेडीज़ मैं आपको व्हाट्सएप पर देने वाला रहूँगा। क्योंकि चंद्र क्या करता है, आपके मन में विचलन बहुत ज़्यादा ले आता है, जिसके कारण मन भटकना, एक से ज़्यादा क्षेत्रों में अपना हाथ आजमाना, और एक समय पे मल्टीटास्किंग नेचर रखना, बेचैनी महसूस होना, इससे सारे योग बनते हैं इधर पे। बाकी बात करें सूर्य की, तो देखिए आपके हाथ में सूर्य की कोई रेखा नहीं है, सूर्य माउंट भी वीक हो रहा है, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है या सेल्फ रिस्पेक्ट होता है उसमें थोड़ी कमी को भी व्यक्त करता है। क्योंकि सूर्य का क्षेत्र अगर सिर्फ उभरा हुआ ही हो तो ऐसे जातक भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के द्वारा बहुत आगे पहुंचते हैं, लेकिन ये माउंट दब गया है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए भी आपको सूर्य के रेमेडीज़ करने होंगे। और इसमें आपके जो पिता हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर कारक है पिता का, तो पिता से रिलेशन बहुत ज़्यादा मजबूत बिल्ड करना होगा। दूसरा, उनके नेतृत्व में कुछ टाइम के लिए वर्क आपको करना रहेगा। उनके नेतृत्व में, उनके अंडर में कुछ टाइम वर्क करेंगे तो वो आपको एक्सपीरियंसेस अच्छा देगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, और नॉलेज भी, एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज़्यादा देगा। क्योंकि जब गुरु माउंट वीक होता है तो आप जैसे जातकों को यही सुझाव दिया जाता है कि आप सबसे पहले एक गुरु बनाइए अपना। जो गुरु बनाएंगे वो आपको जो कहेंगे, सिखाएंगे, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से जाएगी, और फिर जो गुरु है यहाँ पर पर्वत, उसका लाभ भी अच्छे से आपको मिल पाएगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको करना होगा, तब जा कर के हर काम में सक्सेस, नेम, फेम, रिस्पेक्ट होगा। अदरवाइज़ होता ये है कि काम तो सब चीज़ करते हैं लेकिन उसमें नाम नहीं हो पाता है जब इस प्रकार से सन माउंट हो। तो वही मरकरी माउंट भी वीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल जैसा यहाँ पर देख रहे थे कि फ्रेंडली नेचर है, लेकिन जब बुध माउंट भी कम एरिया ले या फिर यहाँ कोई लाइन ना हो तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि बातचीत स्टार्ट कैसे करें, किसी भी व्यक्ति से किस तरीके से बात करनी चाहिए, इसमें थोड़ी कमी होती है। अगेन जो फिंगर है आपको बिल्कुल नो डाउट बहुत अच्छा जा रहा है वो, और ये फिंगर आपको बिजनेस में डेफिनेटली ग्रोथ देगा, लेकिन आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। बेफिजूल की बातें लोगों से ज़बरदस्ती की करनी होगी। ये सारी बातें सुन के हो सकता है आप और व्यूवर्स को थोड़ा अजीब भी लग सकता है, लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत गहरा असर करती है। कोई रेमेडी इसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई दान पुण्य किसी ग्रह के रिगार्डिंग, ना ही कोई पूजा पाठ ऐसे करानी चाहिए। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल आप अपने लाइफ में डायरेक्ट ये चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो इसका इंस्टेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके हार्ट लाइन के बारे में, तो हार्ट लाइन एकदम प्योर है। हार्ट लाइन प्योर का मतलब होता है जब हार्ट लाइन बिल्कुल सेपरेटली चले, तो ऐसे लोगों का इमोशंस, फीलिंग्स एकदम सेपरेट होता है। मतलब आपका ज़्यादा मूड स्विंग का प्रॉब्लम यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है, हेल्थ के रिगार्डिंग भी कोई मुझे मेजर प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर दिख रहा है, और ओवरऑल जो भी आप रिलेशन मेंटेन करते हैं बहुत प्योर और एक प्रकार से
स्पष्टता के साथ रखते हैं, यानी हर रिलेशन में अपने तरफ से 100% देते हैं और रिश्ते नाते अच्छे से आप यहाँ पर मेंटेन भी कर पाते हैं। अब यहाँ देखें तो आपकी जो हार्ट लाइन है प्योर सैटर्न पर आकर के रुकी है। जब सैटर्न पर आकर के हार्ट लाइन रुकती है तो ये व्यक्ति को करियर फोकस, मनी फोकस, सेल्फ फोकस ज़्यादा बनाती है, जिसके कारण सुबह उठते से ही धन का ख्याल सबसे पहले दिमाग में आता है। थोड़ी कामुकता भी ये यहाँ पर हृदय रेखा देती है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी अच्छी रहती है। और यहाँ पर जो एक सपोर्टिव लाइन गुरु की तरफ भी झुक रही है तो ये थोड़े इमोशंस, सेंटिमेंट्स को भी बढ़ाएगा, लेकिन ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी अच्छी रहेगी। और मंगल से भी एक रेखा का कनेक्शन हो रहा है तो ये मांगलिक होने के योगों को दर्शाता है, लेकिन ये रेखा टूट गई है तो इस कारण से मंगल के जो दुष्परिणाम है वो यहाँ पर कमज़ोर होते हुए भी देखने को मिल रहे हैं। क्या करता है इस प्रकार की रेखा, यानी जो मंगल तक पहुँचती है हृदय रेखा से, ये व्यक्ति के अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा दे देती है, बहुत ज़्यादा। यानी छोटी छोटी बातों पे जो है गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, फ्रस्ट्रेशन होना। और वहीं अगर आपके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हो रहा है तो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ दिन भर आपका रहेगा कि पूरा का पूरा दिन रात सब बिगड़ जाएगा अगर आपके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये मंगल का दुष्परिणाम है, इसके रेमेडीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो बेसिक प्रॉब्लम है आपके पूरे लाइफ में वो मंगल और चंद्र की तरफ से ज़्यादा आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके माइंड लाइन पर, तो माइंड लाइन का फ्लो प्योरली इंडिपेंडेंट है। तो आपको तकरीबन बचपन से ही हर प्रकार की सुख सुविधा या इंडिपेंडेंसी मिली हुई है कि जैसा आपको काम करना है, जो करियर फील्ड चुनना है आप चुन सकते हैं, कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपके अंदर ज़िद्दीपन थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है, तो आप अपनी ज़िद की ही पूरी करते हैं और एक प्रकार से अपना ज़िद का दूसरों से मनवा भी लेते हैं। और यहाँ पर ये देखें तो माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग चल रही है, फिर आगे जाकर के थोड़ी धुंधली धुंधली होती जा रही है। तो आपको लाइफ में हर सिचुएशन को फेस करना आना चाहिए, या फिर हर जैसा भी सिचुएशन है उसको एक प्रकार से अडॉप्ट करना या उसको एक्सेप्ट करना आपको आना चाहिए। क्योंकि माइंड लाइन जब धीरे धीरे धुंधली होती है तो व्यक्ति का लर्निंग कैपेसिटी लो होने लगता है या अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी भी थोड़ा लो होने लगता है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, अभी बहुत अच्छा अवसर है इन सारी चीज़ों को सही करने का। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं डरिएगा। बस यही है कि लाइफ में चाहे कितना भी ख़राब क्यों ना हो रहा हो या अच्छा ही क्यों ना हो रहा हो, आपको अपने आप को सामान्य रखना है, किसी भी परिस्थिति से अफेक्ट नहीं होना है और अपने सोचने विचारने की क्षमता सबसे पहले बढ़ानी है। तब जाकर के ये माइंड लाइन और स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि आपका माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। स्ट्रेट माइंड लाइन सबसे बेस्ट माइंड लाइन मानी जाती है हस्तरेखा में। और आज जितने भी लोग अपने दिमाग का सदुपयोग कर सबसे आगे पहुँचे हैं, यानी जो बुद्धिमत्ता जिनकी बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी है, सोचने समझने की क्षमता अच्छी है, एनालिसिस अच्छी है, वो सब के सब स्ट्रेट माइंड लाइन वाले, इवन उन जितने आज अधिकारी हैं या बड़े लेवल पे हैं, सबका स्ट्रेट माइंड लाइन है। क्योंकि स्ट्रेट माइंड लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को बताता है, जो आपके अंदर है कहीं ना कहीं, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सोचना, विचारना, सुनना। इसके अलावा पुरानी से पुरानी, छोटी से छोटी बात को अच्छे से याद रख पाना, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाना। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना है, बाकी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। लाइफ लाइन का फ्लो सीधे के सीधे यहाँ पर आपके चंद्र की तरफ थोड़ा झुक रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर जाकर के सेटलमेंट के चांसेस ब्राइट है। लेकिन शुक्र से जो कनेक्टेड ये लाइन आ रही है, ये फैमिली फोकस और करियर फोकस भी बनाती है, तो फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाएंगे। लेकिन यस, उम्र आपकी अच्छी रहेगी। शुक्र को इस कर्व के कारण बहुत अच्छा एरिया मिल पा रहा है, तो लग्जरीज व सुख सुविधा में कोई कमी नहीं रहेगी। उम्र आपकी 83+ यहाँ देखने को मिल रहा है। मंगल का ये सपोर्टिव लाइन आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कराएगा। और जितनी भी यहाँ पर आड़ी रेखाएं चल रही है, सब अननेसेसरी वरीज लाइन है, जो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग्स के कारण सबसे पहले आता है। तो इन सारी चीज़ों से बचना है। आपका शुक्र ओवर डेवलप है, जो थोड़ी सी सेक्स एडिक्शन ज़्यादा देता है, वहीं किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन भी लगवाता है। क्योंकि ऐसा शुक्र व्यक्ति को रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लग्जरियस लाइफ की चाहत बहुत ज़्यादा देता है, जिसके कारण किसी न किसी चीज़ का शौक़ या लत लगने का खतरा भी होता है। अगर कोई नेगेटिविटी है तो छुटकारा पाने का प्रयत्न करें, अगर नहीं है तो हमेशा लाइफ में बच करके रहें। अब शुक्र यहाँ पर डेवलप्ड है, मंगल डेवलप्ड है, तो एनर्जी बहुत एक्सट्रीम लेवल की आपके अंदर, और उस एनर्जी का निकलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हार्ड वर्क करना, मेहनत करना या एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ों से वो जो एनर्जी वो निकलती है, तो उससे भी जो है रिलीफ मिलता है। अगर आप दिन भर सिर्फ एक जगह बैठ करके आराम से बिताएंगे तो वो एनर्जी नहीं निकलेगा और वो अंदर ही अंदर आपको जलाएगा मीन्स एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली देगा। इसीलिए थोड़ा सा फिज़िकली फिटनेस पर भी ध्यान दीजिए। भागा दौड़ी, एक्सरसाइज, योगा और हार्ड वर्क कंटिन्यू बेसिस पे करते रहना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अभी आपका जो एक बात उसमें आपने लिखी थी कि पिताजी के साथ आप इंगेज होने जा रहे हैं बिज़नेस में, बहुत सही रहेगा। ये हर मोटिव से
आपको जो है प्रॉफिटेबल रहेगा और बहुत अच्छे लाइफ लेसन्स ये देने वाला भी रहेगा। तो इसके द्वारा कुछ ना कुछ लाइफ में गेन बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपका मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो एटलीस्ट 1 ईयर उसमें सर्विसेज दीजिए, क्योंकि 36 के बाद फेट लाइन स्ट्रॉन्ग हो रही है तो खुद के दम पर फिर कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं 36 और 37 के मिड में, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसे आएगा नहीं। बाकी ऐसा शुक्र जीवन में हर प्रकार की समृद्धि प्रसिद्धि देता है, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का मालिक भी बनाता है, तो कोई कमी यहाँ पर शुक्र में नहीं है। केतुमान पर डिवाइडेशन ट्रैवलिंग्स अच्छी कराती है। और चंद्र की जो मैं बात कर रहा था आप में, तो चंद्र में जैसे मल्टीपल्स लाइन हो जाती है तो ये मन का कारक है चंद्र। तो जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो व्यक्ति का मन हर दिशा में भटकने वाला होता है, यही रीज़न है कि फोकस में कमी आती है। तो इसके रेमेडीज़ में दूंगा। बाकी यहाँ पर देखें तो मनी ट्रायंगल बिल्कुल ओपन है, तो पैसा आता अच्छा है लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे थोड़े ज़्यादा रहते हैं। और अभी लेफ्ट पाम में देखें तो क्लियर कट यहाँ पर आपकी राहु रेखा ये चल रही है, और राहु रेखा का ड्यूरेशन आप देखेंगे तो ये 35 से लेकर के 36 ही है। तो ये जो 3 से 4 साल का पीरियड है सबसे ज़्यादा टफ आपकी लाइफ में रहा है। 32 से 36 का एज आप यहाँ पर मान के चलिए, क्योंकि 6-8 महीने ऊपर नीचे होता है इसमें। इसके अलावा कहीं कोई राहु रेखा नहीं है। तो जो स्ट्रेस या प्रॉब्लम आपने 32 से देखना शुरू किया वो अभी तक चल रहा है, तो ये लास्ट है। इसके अलावा कोई लाइफ में नहीं आना है। तो ये जो राहु रेखा आई है लाइफ में बहुत बड़ा लेसन देने के लिए आई है, ये समझिए आप। क्योंकि लाइफ लाइन का फ्लो देखें आप तो कितना ज़्यादा स्मूथ हो गया। जब स्मूथ लाइफ लाइन होती है तो ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। माइंड लाइन में भी यहाँ पर देखें तो एक शाखा ऊपर की ओर उठी है 36 के एज में ही, और फिर फेट लाइन भी स्ट्रॉन्ग है, सन लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ओवरऑल बहुत अच्छा ग्रोथ है आपको 36 से 37 के मिड में। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।